मुझे तो समझ नहीं आता लोग इतना नीचे गिर कैसे सकते हैं। वो तुम दोनों के साथ एक ही टाइम पर फ्लर्ट कर रहा है। शहीदे सही है, वो कुछ और प्लान कर रहा है। आई एम श्योर उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सोच रही थी कि केमाल से कहूँ उस पर नजर रखे ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके अगर उसका कुछ गलत इरादा हुआ तो। और तुम बुलंद के खिलाफ थी। हाँ सुहान, आई एम सो सॉरी। पता नहीं ये सब चल क्या रहा है। गॉड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वेलकम मिस्टर सीजर। थैंक यू। मिस रेहान, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप अच्छी लग रही हैं। बानू नहीं आई? एक्चुअली वो इस्तांबुल चली गई। कैसी हो ज़रीन? मैं ठीक हूँ। सीजर अलमदार, यहाँ आओ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। गुड इवनिंग। तुम क्या पीना चाहोगे? अभी नहीं, मैं डिनर के वक्त पे पीऊंगा। ऐसे मत बिहेव करो शिरीन, ढंग से खड़ी रहो ना। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ सुहान, मेरा बस चले तो उसका सर फोड़ दूँ। तो सीजर तुम हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाले हो? हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने जितना सीखा है मैं बस उतना ही बता पाऊंगा। तो तुमने अब तक कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है? ओह, हमारी बेटी बहुत ही फास्ट निकली। ये अच्छा सवाल है, मुझे भी जानना है। मैं रिस्क्स को पहले इक्वली डिवाइड करता हूँ, जिसका मतलब हुआ कि गुड इवनिंग। तुम कहाँ से आ गए? एक्चुअली पापा, मैं और बुलंद आज डिनर पे जा रहे थे, पर आपने यहाँ मीटिंग रख ली तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने मीटिंग रख ली? मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर तासिन। बिल्कुल अपनी माँ जैसा। बैठो। वेलकम बुलंद। थैंक यू वेरी मच। तो कहाँ था मैं? हाँ, मैं रिस्क को पहले इक्वली डिवाइड करता हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और तुम कुछ पीना चाहोगे? नहीं थैंक्स, मुझे नहीं। मैं खुद ले लूंगा डार्लिंग। जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लंबे समय का सोचें और उसे पाने के लिए हमें हाँ, काफी। हर एक कंपनी का एनुअल कंपाउंड देखना होता है। तुम्हें आइस चाहिए? नहीं, इतना ठीक है। ये सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ कि तुमने कितना इन्वेस्ट किया और फिर कितना कमाया। पापा को देखो, वो समझते हैं कि ये घोड़ों की दौड़ है। वैसे तुमने कितना इन्वेस्ट किया और कितना कमाया? कितना इन्वेस्ट किया और कितना कमाया उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया मैंने। क्या हम लोग बाहर चले? हाँ चलो, पर एक सेकंड रुकना, बाहर बहुत ठंड है। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? टेरेस पे जा रहे हैं। मैं तो अंदर बोर हो रही थी। क्या बात है? तुम्हारा सीजर के साथ झगड़ा हुआ क्या? तुम्हारे कहने का मतलब? तो फिर तुमने मुझे इनवाइट क्यों किया? पापा को इरिटेट करने या सीजर को या दोनों? कुछ भी मत कहो बुलंद, मैंने तुम्हें इसलिए इनवाइट। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना ही मेरे लिए काफी है। बचपन से ही मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। सुहान, चाहे कोई भी वजह हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। मैं काफी दिनों से कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब जब से तुमने मुझे प्रपोज किया, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। गलतियां सब करते हैं, पर मैं गलती नहीं करना चाहती। सुन के अच्छा लगा। चलो डिनर टेबल पर बैठते हैं, ठीक है? अंदर चलो, मैं नहीं चाहती पापा गुस्सा हो जाए। फिर पुरानी चीजों में खो गई? बैठे बैठे बस सोच रही थी, मेरी माँ की एक फेवरेट बॉटल हुआ करती थी क्रिस्टल की, जो बुलंद ने बचपन में तोड़ दी थी। हाँ, वो क्रिस्टल बॉटल। हाँ, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस साल क्रिसमस में उसी शेप की बॉटल लोगों को गिफ्ट करें, इसीलिए उसकी एक पिक्चर ढूंढ रही हूँ। ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर ढूंढ लेंगे। नहीं, खाना बाद में खा लूंगी। तुम भी मेरी मदद करो ना प्लीज। नादिर ऐदिनबाज बुलंद को कॉल किया, वो नहीं आ रहे? कोलोदाग में डिनर करने गया है वो। आज जो हुआ उसके बावजूद भी? तो मुझसे दूर रहो जहरा। इसका मतलब है सेफ्टी। बस, थैंक यू। सेफ्टी, कॉस्ट और सबसे जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कब आ रहे हो? तो हम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। क्योंकि इसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं। ओह, तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, सही समझा तुमने। हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए और हर कंपनी को मॉनिटर करना चाहिए। इतना इजी नहीं है। मेरे बेटे को तो लिटरेसी नाम की चीज ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है। क्या पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट पढ़ने के बजाय वो स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ता है। ठीक है पापा, इस बार आप मुझे स्टॉक मार्केट में हरा कर दिखाइए। कोई बात नहीं, सीजर तुम्हें सिखा देगा। फिर तो रहने दीजिए आप। एक्चुअली अभी बस थोड़े ही दिनों में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने के लिए। यही तो मैं सुनना चाहता था। एक छोटी सी शू कंपनी है जो एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। कौन सी कंपनी? यूनिक एल्वेक्स केमिस्ट्री एक इंग्लिश कंपनी कोलाकियम ट्रेड के साथ मर्ज हो रही है। ये देखो देखो देखो, कंपनी का नाम भी लिख रहा है। मैं बस ऑनलाइन चेक कर रहा था। दिखाओ। हाँ, मैं जानती हूँ। ये कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी ना? माना कि इस कंपनी को अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन ये अब भी टिकी हुई है। कोलाकियम ट्रेड बहुत ही बड़ी कंपनी है। टॉप 50 में से एक है। मतलब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल। तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा वो पैसे कमाएगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही सीक्रेटली मर्ज हो रहा है और मार्केट में अभी तक किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है, ना ही इन्वेस्टर्स को। ये तो बड़ी बात है। तो फिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं एक सीक्रेट प्लेयर हूं, बहुत कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास। अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो तुम हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि फ्यूचर में हम पार्टनर्स बन सकते हैं। वैसे अभी उसमें बहुत टाइम है, उससे पहले हमें पैसे कमाने होंगे। मुझे ये आदमी पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है। सुहान ने सही कहा था। देखा, उसने इतनी जल्दी पैसों के बारे में बात कर ली। उन्होंने खुद के पॉकेट में थोड़ी डालने को कहा, उन्होंने कहा वो मदद करेंगे। रहने दो यार केमाल। सिरीन, ऐसा मत करो। सुहान को सीजर के खिलाफ मत भड़काओ।
मैंने पहले ही एक गलती कर दी है सुहान के साथ। मैंने उससे कहा कि सीजर ही उसके लिए बेस्ट है, वो बहुत हैंडसम है, उसकी लाइफ का हीरो है और पता नहीं क्या क्या। बेवकूफ शरीन, बेवकूफ। मेरी बात सुनो, सीजर एक बहुत ही अच्छे आदमी है। उन्होंने अभी तक कुछ गलत नहीं किया है। सच में वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरा भरोसा करो प्लीज सीरीन। ओह अच्छा, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। तुम मासूम हो, तुम किसी भी चीज पर यकीन कर लेते हो केमाल। मासूम हूँ इसलिए तो तुम पर यकीन किया। ओह अच्छा। क्यों, ऐसा नहीं हुआ? अब बस भी करो केमाल, छोड़ो। मेरी बात सुनो, हमें इस हफ्ते तैयारियां शुरू करनी होगी। मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। ओह अच्छा, हाँ ठीक है फिर ट्राई करो। माँ से बात कर लो और बाकी सब मैं संभालूंगा। अच्छा ठीक है। मैं वेट करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमें बता देना कब इन्वेस्ट करना है। चिंता मत कीजिए, ठीक है? सी यू। कहाँ थी तुम? मैं बस इतनी यहीं देर हो पर गई। थी, अब आ गई ना। सीरीन, मिस रेहान, अपना Good ख्याल night. रखिएगा। गुड नाइट। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मुझे मत कहो तुम पापा के मेहमान थे। यही तो तुमने मुझे आज महसूस कराया है ना। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे कल तो मेरी बाहों में बहुत ही अलग लग रही थी। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली, ना ही मैं और ना ही मेरी फैमिली। मैं कुछ समझा नहीं। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपको यकीन है? हम ट्राई कर सकते हैं। हमें बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, 1 रुपया भी नहीं। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या सुहान, ऐसा तुम कह रही हो? हमें पता भी नहीं वो कौन है। हम उसे क्यों पैसे दें? हम उसे थोड़ी देंगे, हम तो ब्रोकर को देंगे। हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा। बुलेंट अपने दोस्त से पूछेगा। तुम करोगे ना बुलेंट? बिल्कुल करूंगा। हम इन्वेस्टिगेट किए बिना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तुम अचानक सीजर के खिलाफ क्यों हो गई? क्योंकि उसके बारे में ऐसे बहुत सवाल हैं जिसके जवाब हमें नहीं मिले। जैसे कि? जैसे अगर उसके पास बहुत पैसा है तो उसने हमारी ही जमीन क्यों खरीदी और वो यहाँ ही क्यों आया? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने उसे ऑनलाइन सर्च किया। अगर वो बिजनेस करता है और बहुत पैसा कमाता है तो उसका नाम एक भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? उसके बारे में कुछ तो होता लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और वो कहता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मतलब? जो सुहान कह रही है मैं भी वही सोच रही हूँ। हमें सीजर अलमदार के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो करते हैं। और ये भी कितनी अजीब बात है, उससे मिलते ही उसने हमें पार्टनरशिप ऑफर कर दी। हाँ, वो हमसे कुछ दिन पहले ही तो मिला है। पापा उसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब से वो आया है मैंने यही सुना है, मुझे वो आदमी पसंद है, मुझे वो आदमी पसंद है। हमें तो कभी नहीं कहा आपने ऐसा, लेकिन जब से वो आया है ना, आपने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है पापा। बस, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ ही दिनों में सच सामने आ जाएगा। क्या हुआ अदालत? मुझे याद किया? मेहरीबा ने जेल में रिजा से मिलने के लिए परमिशन मांगी है। क्या?
गुड मॉर्निंग। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस तुम्हें बिना मेकअप के देखना चाहता था। तुम इतनी भी बुरी नहीं दिखती। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। समझने की कोशिश करो। देखो, मैं शांति के लिए आया हूं। ये हमारे बच्चों की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। ये कंपनी तो डूब गई। मेरा पार्टनर तो शेयर्स में इंटरेस्टेड है, इसलिए चेक करना था। हाँ ठीक, बाद में कॉल करता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको दिखाता है कि कौन आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन सर्च कर रहा है। लिंक को क्लिक करते ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जब आपको कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। इसे पता है कि वो क्या कर रहा है। मिस्टर केमाल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। ये फिर से सीजर आलमदार के बारे में है। हम उसके साथ एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितना रिलायबल है, मतलब फाइनेंशियली। अच्छा, मुझे पता है मैं आपसे बहुत कुछ मांग रही हूँ, पर प्लीज आप खुद ही उसका अकाउंट देखकर बताइए कि उसकी अकाउंट हिस्ट्री क्या है। हम उसे फाइनेंशियली ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। क्या हुआ? ये इतना एक्टिव अकाउंट नहीं था। 2014 तक कोई एक्टिविटी नहीं है। पिछले 2 साल से ही ट्रांजैक्शन शुरू हुए हैं, अभी ज्यादा एक्टिव है। पर लगता है कि इस अकाउंट से बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब ज्यादा मनी ट्रांसफर नहीं हुए। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। पर एक ही इंसान को रेगुलरली पैसे ट्रांसफर हुए हैं 2014 से। कौन है वो? रिफत इल्बे। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम यहीं साइड में रोक दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारे एक्सीडेंट के वक्त मिले थे। क्या सच में? हाँ हाँ, बानू ने रिकमेंड किया है। वो इन्हें जानती थी, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी सही वक्त पर, जब मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर कमाल, आपने मेरी बहुत मदद की है। जी, ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम।